धामी सरकार ने कैबिनेट विस्तार के बाद अब नेताओं को दायित्व बांटने शुरू कर दिए हैं। जी हां, विभिन्न आयोगों, परिषदों और समितियों में 14 लोगों को नियुक्त कर दिया गया है। इसमें बीजेपी के वरिष्ठ नेता विनोद सोयाल को राज्य युवा कल्याण सलाहकार परिषद में उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इस मौके पर विनोद सोयाल ने केंद्रीय नेतृत्व, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और पूरे भाजपा संगठन का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि मुझ जैसे समान कार्यकर्ताओं को सरकार में काम करने का मौका मिला है, इसलिए मैं प्रयास करूंगा कि युवा कल्याण विभाग को और प्रभावी बनाया जाए। युवाओं के लिए उत्तराखंड में असीम संभावनाएं हैं और अगर युवा प्रदेश के विकास में जुटेंगे तो आने वाला दशक उत्तराखंड का ही दशक होगा। तो नवनियुक्त दायित्वधारियों ने आभार व्यक्त किया है। धामी सरकार ने सभी को उनके दायित्व सौंपे हैं, दायित्व बांट दिए हैं और इसके लिए आभार भी जो दायित्वधारी हैं उनकी तरफ से आभार व्यक्त किया गया है। ये तस्वीरें देखिए, दायित्व सौंपे गए हैं। जैसे सामान्य कार्यकर्ता को इस सरकार में काम करने का अवसर दिया है, मैं पूरा प्रयास करूंगा जो युवा कल्याण विभाग है वो एक दूर तक, पहाड़ के छोर तक उसका स्ट्रक्चर है, उसका पूरा स्तर है, उसको कैसे और प्रभावी बनाया जा सके और कैसे वो पूरे उत्तराखंड के अंदर किस तरह से उसमें अच्छे तरीके से काम हो सके। निश्चित रूप से मुझे अच्छी तरह से काम हो रहा है और मेरा भी प्रयास रहेगा कि उसकी जो गतिविधियां हैं वो और बढ़े और निश्चित रूप से वो एक और उपयोगी विभाग बने, इस तरह का मेरा प्रयास रहेगा। और इस अवसर पर मैं सभी अपने कार्यकर्ता भाइयों का भी और जनता का भी आह्वान करना चाहता हूं कि जो युवा हैं, युवाओं के लिए आज उत्तराखंड में असीम संभावनाएं हैं और निश्चित रूप से अगर युवा उत्तराखंड के विकास में जुटेंगे तो निश्चित रूप से उत्तराखंड जिस तरह से माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में और माननीय मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में जिस तरह उत्तराखंड विकास की रफ्तार पकड़ रहा है, तो आने वाले समय में जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आने वाला दशक उत्तराखंड का है, तो ये सब युवाओं के माध्यम से और जो दूर छोर पर बैठे हुए हमारे सभी युवा हैं, अगर वे सब काम में जुटेंगे तो उत्तराखंड। देहरादून में वीकेंड को देखते हुए पुलिस ने ऑपरेशन नाइट स्ट्राइक चलाया। यह अभियान एसएसपी के निर्देश पर संचालित किया गया, जिसका उद्देश्य निर्धारित समय के बाद खुले होटल, पब और बार पर कार्रवाई करना है। अभियान के तहत नगर क्षेत्र के समस्त पुलिस बल को घंटाघर देहरादून पर एकत्रित किया गया, जहां उच्च अधिकारियों द्वारा ब्रीफिंग दी गई। इसके बाद पुलिस टीमों का गठन कर उन्हें अलग अलग क्षेत्रों में प्रभावी कार्रवाई के लिए रवाना किया गया। पुलिस द्वारा स्पष्ट किया गया कि नियमों का उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अभियान के चलते शहर में सुरक्षा व्यवस्था और कानून व्यवस्था को मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है। तो देखिए, देहरादून में ऑपरेशन नाइट स्ट्राइक चलाया जा रहा है और इसी के तहत देर रात खुले होटल, पब पर सख्त कार्रवाई भी की जा रही है और आगे के लिए भी चेतावनी दी गई है कि देखिए, अगर कोई नियमों का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई जो है वो आगे भी जारी रहेगी, देखने को मिलेगी। देहरादून में ऑपरेशन नाइट स्ट्राइक इस वक्त चलाया जा रहा है, जिसमें देर रात खुले हुए होटल, पब या फिर अन्य कोई जो रेस्टोरेंट्स हैं उन सभी पर कार्रवाई की जा रही है। चलिए बढ़ते आगे। देहरादून में जिलाधिकारी के खिलाफ वकीलों का गुस्सा अब खुलकर सामने आया है। बार एसोसिएशन ने आम सभा में एक बड़ा निर्णय लिया। निर्णय लेते हुए न्यायालयों के बहिष्कार का ऐलान किया है। देहरादून के विधि भवन में आयोजित आम सभा में बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों और अधिवक्ताओं ने एकजुट होकर जिलाधिकारी के खिलाफ नाराजगी जताई है। ये विरोध वरिष्ठ अधिवक्ता प्रेमचंद शर्मा के खिलाफ समाचार पत्र में प्रकाशित टिप्पणी को लेकर किया गया है। बैठक में अधिवक्ताओं ने न सिर्फ इस टिप्पणी की निंदा की है, बल्कि जिलाधिकारी के अधीन आने वाले राजस्व न्यायालय और तहसीलों में भी व्याप्त भ्रष्टाचार का मुद्दा भी उठाया गया। तो वहीं वकीलों का कहना है कि दाखिल, खारिज और विरासत से जुड़े हुए कई मामलों की फाइलें महीनों से लंबित पड़ी हुई हैं और सुनवाई के लिए समय तक निर्धारित नहीं किया जा रहा है। इसी के विरोध में बार एसोसिएशन ने निर्णय लिया है कि जब तक जिलाधिकारी का ट्रांसफर नहीं होता है तब तक जिलाधिकारी न्यायालय का पूर्ण बहिष्कार किया जाएगा। इसके साथ ही मंगलवार तक राजस्व न्यायालय और रजिस्ट्रार कार्यालय का भी पूर्ण बहिष्कार जारी रहेगा।
के माध्यम से हमें जो सबके व्यूज आए, हम उस व्यूज के आधार पे हमने डिसाइड करा कि मंगलवार तक सभी राज्योत्सव न्यायालय का हम अधिवक्ता को बहिष्कार करेंगे। रजिस्ट्रार ऑफिस भी मंगलवार तक बंद रहेगा और मंगलवार के बाद जब तक जिलाधिकारी महोदय का देहरादून से ट्रांसफर नहीं होता, हम सब सम्मानित अधिवक्ता जो हैं उनकी कोर्ट का बहिष्कार करेंगे। कोई भी अधिवक्ता जिलाधिकारी की कोर्ट में नहीं जाएगा। मंगलवार को आगे की रणनीति के लिए कि इस पे क्या करा जाए, आगे क्या कदम उठाया जाए, उसके लिए हमने अपनी कार्यकारिणी की एक मीटिंग बुला रखी है आगे की रणनीति के लिए। और हमारा निवेदन केवल सरकार से यह है कि इस तरीके के जिलाधिकारी, क्योंकि जो हमारी मांगे हैं, जिस मांगों को लेकर के हम उनको सूचित कर रहे हैं कि तहसील में भ्रष्टाचार है, रिकॉर्ड रूम में भ्रष्टाचार है, आपके राजस्व न्यायालय में भ्रष्टाचार है, उसके और अब खबर लक्सर से है, जहां करणपुर गांव और खानपुर ब्लॉक सहित आसपास के डेरियों में भगवान महर्षि कश्यप जी की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। गांव-गांव परिक्रमा करवाने के बाद मूर्ति को मंदिर में विधिवत स्थापित किया गया और जयंती पर्व को धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम के दौरान मुख्य श्रद्धालुओं में खासा उत्साह भी देखने को मिला। तो वहीं कानपुर गांव में पुनीत कश्यप राष्ट्रीय प्रभारी भारतीय नागरिक सर्व सेवा संस्थान ने फूल, मालाओं और पटका पहनाकर भव्य और जोरदार स्वागत भी किया गया। तो लक्सर क्षेत्र में भगवान महर्षि कश्यप शोभा यात्रा निकाली गई। देखिए, शोभा यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में लोग जो हैं इसमें शामिल हुए, झूमते गाते नाचते जो हैं ये श्रद्धालु चल रहे थे। लक्सर क्षेत्र की तस्वीरें। गांव-गांव परिक्रमा के बाद मूर्ति स्थापना फिर की जानी है और इसी को लेकर लोगों में उत्साह भी है। लक्सर क्षेत्र में भगवान महर्षि कश्यप शोभा यात्रा निकाली गई और देखिए, ये जो शोभा यात्रा है पहले गांव-गांव परिक्रमा और उसके बाद फिर जो है मूर्ति स्थापना का भी कार्यक्रम आयोजित किया जाना है। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे अब हरिद्वार की। हरिद्वार पुलिस ने जनपद भर में ऑपरेशन प्रहार चलाया हुआ है। ऑपरेशन प्रहार के तहत सघन सत्यापन अभियान भी शुरू किया गया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नवनीत सिंह के निर्देश पर ये अभियान शहर से लेकर गांव देहात तक व्यापक रूप से चलाया जा रहा है। पुलिस टीम डोर टू डोर सत्यापन कर रही है, जिससे कि हर इलाके की सुरक्षा और कानून व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके। तो वहीं इस अभियान का मकसद नागरिकों की सुरक्षा बढ़ाना और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखना बताया जा रहा है। पुलिस ने लोगों से सहयोग की अपील की है और कहा है कि ये कार्रवाई सभी के हित में की जा रही है। तो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नवनीत सिंह के नेतृत्व में हरिद्वार पुलिस का ऑपरेशन प्रहार लगातार जारी है। ऑपरेशन प्रहार इस वक्त चलाया जा रहा है। शहर से लेकर गांव देहात तक जो है ये ऑपरेशन चलाया जा रहा है। डोर टू डोर कार्रवाई की जा रही है। ये तस्वीरें आप देखिए, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नवनीत सिंह के निर्देशन में ये पूरा जो है अभियान चलाया जा रहा है। हरिद्वार पुलिस का ये अभियान है ऑपरेशन प्रहार। शहर से लेकर गाँव देहात तक सघन सत्यापन अभियान इस वक्त चल रहा है। देहरादून पुलिस की साइबर सेल टीम ने हाल ही में अलग अलग जगहों से गुम हुए 415 मोबाइल फोनों को रिकवर कर दिया। इन मोबाइल फोन की कुल अनुमानित कीमत करीब 70,45,000 रुपए बताई जा रही है। सभी मोबाइल अपने अपने मालिकों को लौटाए गए हैं, जिससे उनके चेहरों पर खुशी और राहत की लहर देखने को मिली है। पुलिस ने इस कार्रवाई को तकनीकी दक्षता और सघन मॉनिटरिंग का परिणाम बताया है और लोगों से अपील की है कि वे अपने मोबाइल और डिजिटल उपकरणों की सुरक्षा के प्रति सतर्क रहें। तो देखिए, 415 फ़ोन उनके मालिकों को लौटाए गए हैं और इन फ़ोनों की कीमत करीब 70,000 से ज़्यादा आंकी गई है। साइबर सेल देहरादून की टीम जो है लगातार सक्रिय है। दून पुलिस ने खोए हुए मोबाइल रिकवर किए और उन्हें उनके मालिकों को लौटाया भी गया। 415 मोबाइल फ़ोनों को लौटाया गया है। जो मालिक हैं उनके चेहरे खुशी से खिल उठे हैं अपने मोबाइल वापस पाकर। टनकपुर की क्षेत्राधिकारी महोदया वंदना वर्मा ने थाना बनबसा का अर्धवार्षिक निरीक्षण किया है। इस निरीक्षण के दौरान उन्होंने पुलिस द्वारा जारी किए जा रहे सभी कार्यों और व्यवस्थाओं का जायजा लिया और थाने में हो रहे
रिकॉर्ड जांच प्रगति और जनता की शिकायतों के निस्तारण की स्थिति का मूल्यांकन किया है। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिए हैं कि वे जन सामान्य की सेवा और सुरक्षा सुनिश्चित करने में और अधिक तत्परता दिखाएं। क्षेत्र अधिकारी ने थाने में सुधारात्मक कार्रवाई और समयबद्ध शिकायत निस्तारण को प्राथमिकता देने का भी आग्रह किया है। तो देखिए, पुलिस व्यवस्थाओं कार्यों का जायजा लिया गया, अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। टनकपुर से ये खबर आपको बता रहे हैं। थाना बनबसा का अर्धवार्षिक निरीक्षण किया गया। इस दौरान जो है क्षेत्र अधिकारी वंदना वर्मा ने निरीक्षण किया, औचक निरीक्षण उनके द्वारा किया गया और इस दौरान पुलिस व्यवस्थाओं और कार्यों का उन्होंने जायजा भी लिया। चलिए बढ़ते आगे। उत्तराखंड के चंपावत से खबर है, जहां पर बनबसा स्थित आर्मी कैंट के जंगल और एनएचपीसी गेट के पास ट्रांसफार्मर में आग लगने की सूचना मिली है। इसकी सूचना मिलते ही फायर यूनिट बनबसा तत्काल ही मौके पर पहुंच गई और एमएफई पंपिंग और होज ड्रिल की सहायता से आग पर पूर्णतः नियंत्रण पाया गया। फायर ब्रिगेड की तत्परता और कुशल कार्रवाई से आग फैलने से और बड़े नुकसान की स्थिति टल गई। इस दौरान कोई जनहानि या संपत्ति का गंभीर नुकसान नहीं हुआ। अधिकारियों ने सुरक्षा प्रोटोकॉल के पालन और भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचाव के लिए सतर्क रहने का निर्देश दिया। तो कोई जानमाल का नुकसान यहाँ पर फिलहाल नहीं हुआ है। बनबसा से खबर आपको बता रहे हैं, ट्रांसफार्मर में आग लग गई थी। बनबसा में जो ट्रांसफार्मर में उसमें आग लगने की घटना सामने आई। फायर यूनिट ने तुरंत ही कार्रवाई की, आग पर काबू पाया गया। एमएफई और होज ड्रिल की मदद से आग पर काबू पाया जा सका। फिलहाल जो है राहत की बात ये रही कि कोई जानमाल का नुकसान इस दौरान इस आगजनी की घटना में नहीं हुआ है। उत्तराखंड के चंपावत से खबर है, जहां पर टनकपुर थाना क्षेत्र में एसओजी और थाना टनकपुर पुलिस टीम ने संयुक्त रूप से सक्रिय कार्रवाई की। कार्रवाई करते हुए एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी अपनी चाउमीन की दुकान रामू द फास्ट फूड सेंटर में 82.25 ग्राम अवैध स्मैक के साथ पकड़ा गया है। पुलिस ने मौके से मादक पदार्थ जब्त किए और आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। ये कार्रवाई स्थानीय सुरक्षा और नशे के खिलाफ अभियान को मजबूत करने में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि इस प्रकार की अवैध गतिविधियों की सूचना तुरंत ही संबंधित अधिकारियों को दें। उत्तराखंड के चंपावत से खबर, जहां पर टनकपुर में मां पूर्णागिरी मेले को लेकर सुरक्षा व्यवस्था को और ज्यादा मजबूत करने के लिए क्षेत्र अधिकारी महोदया वंदना वर्मा ने बूम बैरियर क्षेत्र में सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान सभी वाहनों की जांच की गई और संदिग्ध गतिविधियों पर विशेष नजर रखी गई। अभियान का उद्देश्य मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना और किसी भी तरह की अवैध या जोखिमपूर्ण गतिविधियों को रोकना था। क्षेत्र अधिकारी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि वे सतर्क रहें, सुरक्षा मानकों का पूर्ण पालन सुनिश्चित करें। और अब खबर चंपावत से है, जहां पर शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 2 शिक्षकों ने जिले का नाम रोशन किया है। जी हां, शैलेश मटियानी राज्य शिक्षक पुरस्कार के लिए चयनित होने पर जिलाधिकारी मनीष कुमार ने दोनों ही शिक्षकों को सम्मानित किया। नवीन चंद्र पंत और जहीर अब्बास ने अपने नवाचार और समर्पण से न सिर्फ विद्यार्थियों को एक नई दिशा दी है, बल्कि शिक्षा के क्षेत्र में मिसाल भी कायम की है। तो देखिए, चंपावत में 2 शिक्षकों ने अपना जो है जलवा दिखाया और इसके लिए इन्हें सम्मानित भी किया गया है। नवाचार से इन्होंने शिक्षा की तस्वीर बदली है और इसके लिए सम्मानित हुए हैं ये 2 शिक्षक। डीएम ने सम्मानित किया है इन दोनों शिक्षकों को। और अब खबर है मसूरी से। माल रोड स्थित एक होटल के सभागार में भाजपा महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रुचि भट्ट और महामंत्री हिमानी वैष्णव के मसूरी भ्रमण के दौरान भाजपा महिला मोर्चा एवं भाजपा मसूरी मंडल द्वारा एक स्वागत समारोह आयोजित किया गया। टिहरी जिला भ्रमण पर पहुंची प्रदेश अध्यक्ष ने उपस्थित महिलाओं से भाजपा की रीति नीति को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया है
उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2027 के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को एकजुट करने और चुनावी अभियान को मजबूत करने में जुटी हुई है। कार्यक्रम के दौरान महिला मोर्चा कार्यकर्ताओं और भाजपा पदाधिकारियों ने दोनों ही नेताओं का शॉल उड़ाकर स्वागत किया है। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष रुचि भट्ट ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में महिलाओं की भागीदारी लगातार बढ़ रही है और भाजपा बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत कर रही है। देखिए, हमने टिहरी जिले का पूर्ण भ्रमण किया। मुनि की रेती से लेकर पूरा टिहरी तक हम लोग आगे तक गए और अब लौटते समय यहाँ प्रवास कर रहे हैं। बहुत ज्यादा समर्थन बहनों का है और क्योंकि हम लोग इस प्रवास के साथ साथ उन बहनों के साथ भी बात करने पहुंच रहे हैं जिन्होंने कुछ ना कुछ हमारी योजना का बेनिफिट लिया, फायदा उठाया और अच्छे से अच्छे काम उनके आउटलेट्स खुले। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का तो धन्यवाद करूंगी और वैसे भी हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेत्री हैं, तो फायर ब्रांड तो हमारे हर एक माता शक्ति है। हाँ जी, महिलाओं के अंदर किस तरीके का उत्साह है, आपके जो विचार आप जाते हैं किस तरीके से? देखिए, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ मैं मुनि की रेती, हमने टिहरी का 2 दिन का प्रवास किया, तीसरा दिन है क्योंकि आज हम मसूरी में हैं और अपने कार्यकर्ताओं से हम लोग। उत्तराखंड में बीजेपी द्वारा जारी दायित्वधारियों की सूची पर कांग्रेस ने अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी है। प्रदेश प्रवक्ता सुजाता पॉल ने इस सूची को लेकर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता सुजाता पॉल ने कहा कि बीजेपी ने ऐसे लोगों को दर्जाधारी मंत्री बनाया है जिन पर भ्रष्टाचार, बिल्डरों से पैसे वसूली और यहां तक कि कई गंभीर आपराधिक आरोप भी लगे हुए हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि जो लोग खुद आरोपों में घिरे हुए हैं वे आम जनता के हित में किस तरह काम कर पाएंगे। सुजाता पॉल ने कहा कि देखने वाली बात होगी कि ऐसे दायित्वधारी मंत्री जनता की उम्मीदों पर आखिरकार कितना खरा उतर पाते हैं। बहुत देर कर दी हुजूर आते आते। अब जो ये लिस्ट निकाली गई है इनमें किन लोगों के नाम हैं, ये क्या काम कर पाएंगे और मुख्यमंत्री बदल गए तो क्या यही लोग रह जाएंगे। और अगले 6 महीने में ये देखना होगा कि जिन लोगों को आप लाए हैं, जिनके नाम किसी हत्याकांड में आए हैं, उन्हें आपने कहीं पर उपाध्यक्ष बना दिया है, कहीं पर सदस्य बना दिया है, तो भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र, चेहरा और साथ में इनके संस्कार भी तो सामने आ रहे हैं। और सवाल ये उठता है कि अब अगर याद आ रहा है दायित्व देने का तो उनको दे रहे हैं ये दायित्व जिनको उम्मीद करते हैं कि मुख्यमंत्री के रहेंगे साथ, मगर ना तो वो रहने वाले हैं साथ, ना पार्टी रहने वाली है साथ। क्योंकि अगर आप देखेंगे मुख्यमंत्री को तो सारे विधायकों को देख लीजिए, आज जो उनकी कैबिनेट में भी है ना। चंपावत में भाजपा कार्यकर्ता मुकेश महराना को चाय विकास सलाहकार समिति का उपाध्यक्ष बनाए जाने पर उत्साह और खुशी की लहर दौड़ गई है। मोटर स्टेशन चंपावत में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता एकत्रित हुए, जहां पर ढोल नगाड़ों के बीच आतिशबाजी की गई और मिठाई का वितरण भी किया गया। कार्यकर्ताओं ने मुकेश महराना के लंबे समय से पार्टी के प्रति समर्पण और संगठन को मजबूत करने के उनके योगदान को सराहा है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार भी व्यक्त किया गया। तो वहीं कार्यकर्ताओं का कहना है कि महराना के इस नए दायित्व से न केवल चंपावत का गौरव बढ़ेगा बल्कि चाय विकास से जुड़े कार्यों को भी एक नई गति मिलेगी और वे अपने अनुभव से इस जिम्मेदारी को सफलतापूर्वक निभाएंगे। चलिए बढ़ते आगे बात अगली खबर की। देहरादून में धामी सरकार में खुलने लगी है बीजेपी नेताओं की लॉटरी। जी हां, एक के बाद एक नए दायित्वधारियों के नाम सामने आए। सरकार ने नैनीताल निवासी पत्रकार ध्रुव रौतेला को नियुक्त किया मीडिया सलाहकार समिति का उपाध्यक्ष। इसके अलावा टिहरी के विनोद सोयाल को युवा कल्याण सलाहकार समिति में उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। चंपावत से मुकेश महराना को चाय विकास सलाहकार समिति में उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। कुलदीप सिंह बुटोला को उत्तराखंड राज्य स्तरीय खेल परिषद का अध्यक्ष बनाया गया है। पूर्व प्रमुख और भाजपा के वरिष्ठ नेता खेम सिंह चौहान को उत्तराखंड ओबीसी आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया है। सरकार ने पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष टिहरी गढ़वाल
सोना सुजवाड़ की जड़ी बूटी सलाहकार समिति में उपाध्यक्ष नियुक्त घोषित किया गया है। चारू कोठारी को बनाया गया है राज्य आंदोलनकारी सम्मान परिषद का उपाध्यक्ष और इसी के साथ चंपावत निवासी सुश्री हरिप्रिया जोशी को बनाया गया है उत्तराखंड राज्य महिला आयोग में उपाध्यक्ष। उत्तराखंड के गोपेश्वर में स्थित काफल रेस्टोरेंट में आज सुबह लगभग 3 बजे भीषण आग लगने की घटना हुई है। सूचना मिलते ही गोपेश्वर फायर स्टेशन की टीम तत्काल ही मौके पर पहुंच गई और 2 फायर वाहनों की मदद से कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। वहीं टीम ने सुनिश्चित किया है कि आग आसपास के अन्य क्षेत्रों में ना फैल सके। हालांकि आग से रेस्टोरेंट को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है, लेकिन फायर सर्विस की त्वरित कार्रवाई से बड़ी दुर्घटना होने से टल गई। मौके पर सुरक्षा और राहत कार्य भी चलाए गए।